हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 6th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ्स। सो जब इंफॉर्मेशन को इस तरह के रेक्टेंगुलर बार्स के थ्रू हम शो करते हैं, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। हैव यू सीन ग्राफ्स लाइक दिस ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर? क्या इस तरह के ग्राफ्स आपने टीवी या फिर किसी न्यूज़पेपर में देखे हैं? लाइक पिक्टोग्राफ्स के जैसे ही सच बार ग्राफ्स कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। इस तरह के बार ग्राफ्स भी हमारी हेल्प करते हैं कि इंफॉर्मेशन को जल्दी से आप समझ जाएं, बहुत ज़्यादा डिटेल में डेटा को आपको ना पढ़ना पड़े और कुछ इंटरप्रेट कर सके, कुछ मीनिंग उसका निकाल सके, जैसे कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है या फिर कंपेयर कर सके वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज को। हाउएवर व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज लार्ज, लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है, प्रेजेंटिंग इट बाय अ पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट एट टाइम्स डिफिकल्ट टू। बहुत बड़े डेटा को पिक्टोग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना, उसमें टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, वो मुश्किल भी होता है। तो जब अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा हो, उसे हम पिक्टोग्राफ्स के थ्रू शो ना करके शो करते हैं बार ग्राफ्स के थ्रू। लेट अस सी, अब हम देखते हैं कि डेटा को कैसे आप पिक्टोग्राफ की बजाय बार ग्राफ से शो कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमने डेटा कलेक्ट किया था, जो लखन पाल ने कलेक्ट किया था कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, सेकेंड में 5, थर्ड में 4 एंड सो ऑन। इसका हमने पिक्टोग्राफ बनाया था। देखिए, ये था इसका पिक्टोग्राफ। फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट है 3, देन सेकेंड में 5, थर्ड में 4, फोर्थ में 2 स्टूडेंट्स, फिफ्थ में कोई नहीं था, देन 1, 5 एंड देन 7। अभी सेम इसी डेटा का हम बार ग्राफ बनाने वाले हैं। यहाँ पर सेम डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है बार ग्राफ के थ्रू। बेसिकली पिक्चर्स की जगह आपको इस तरह के बार्स बनाने हैं। देखिए, एक हमारी ये स्लीपिंग लाइन है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम कहते हैं। इस पर ये बार्स बने हुए हैं जिनकी विड्थ, चौड़ाई क्या है, सभी की सेम है, और 2 बार्स के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। आप देखेंगे यहाँ पर बार नहीं है कोई, ओके। एक ये आपकी यहाँ पर वर्टिकल लाइन होती है, जिसे आप स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं। इस पर हमने शो किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर है नंबर 1, 2, 3, 4। फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो क्लास 1 का जो बार आपने बनाया, उसकी हाइट देखिए कहाँ तक है, नंबर 3 के सामने तक, ओके। तो जहाँ तक बार की हाइट होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर आप देखिए, वो उसी नंबर को शो करता है। फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। 7th क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, अगर आपको ये फाइंड करना है। इस बार की हाइट कहाँ तक है, हाइट है यहाँ तक, यानी कि 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ओके। ऐसे 8th क्लास में जो बार है, उसकी हाइट देख लीजिए, लेफ्ट में जाकर नंबर देखिए, नंबर 7 है, मतलब 8th क्लास में 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। अभी आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि सभी जो पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इस स्लीपिंग लाइन पर, सभी के बीच में इक्वल स्पेस है, और जो विड्थ भी है हर बार की, वो बिल्कुल सेम है, ओके। अभी क्वेश्चंस को आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ। बार ग्राफ को यूज करके, इन क्लास 2 ब्लैंक स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। सेकेंड क्लास में बताइए कितने बच्चे एब्सेंट थे उस दिन। सेकेंड क्लास में एब्सेंट थे 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि बार की हाइट नंबर 5 तक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे इन क्लास 2 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। सबसे ज़्यादा बच्चे किस क्लास में एब्सेंट थे? तो सिंपल आपको देखना है, सबसे हाईएस्ट जो बार है वो किस क्लास के ऊपर है, क्लास 8 के ऊपर बार की हाइट सबसे ज़्यादा है, मतलब 8th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, क्लास 8। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। किस क्लास की फुल अटेंडेंस थी, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। तो कहाँ पर बार की हाइट बिल्कुल 0 है, बार आपको दिख ही नहीं रहा है, वो है नंबर 5, क्लास 5। When making बार ग्राफ्स, जब बार ग्राफ्स हम बनाते हैं, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। आप बार्स को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि वर्टिकली ड्रॉ किया गया है ऐसे, या फिर बार्स को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने क्लासेस ले ली,
नीचे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, ये क्लास 1 है, क्लास 1 में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। फिर सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, उस बार की लेंथ हो जाएगी नंबर 5 तक। थर्ड में 4 स्टूडेंट्स हैं, उसकी हाइट हो जाएगी 4 तक। फिर फोर्थ क्लास में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 2 फिफ्थ में कोई नहीं है। सिक्स्थ में 2 स्टूडेंट्स हैं, 1 स्टूडेंट है, उसकी हाइट हो जाएगी 6। इस तरह से भी आप बार बना सकते हैं। ओके, बार ग्राफ ऐसे भी हो सकता है कॉमनली, लेकिन जनरली आपको इसी तरह से दिखाई देगा। जो बार्स हैं आपके स्टैंडिंग बार्स होते हैं मोस्टली, लेकिन हो दोनों तरीके के सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक जो बार्स गिवन है वो इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं किस लिए है, लेकिन इसमें दोनों में ही आपको ध्यान रखना है कि 2 बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए और सभी बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। तो बार की जो लेंथ है, जैसे ये यहाँ पर लेंथ है, या फिर जो हाइट है ऊपर वाले इसमें ये हाइट हो जाएगी, वो शो करती है कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स को। ओके, जैसे यहाँ पर ये शो करेगा, ये जो हाइट है उसकी वो शो करेगा नंबर 2 को। Now as we saw in pictographs, we can use a scale or key when the frequencies are larger. हमने ये पिक्टोग्राफ में भी देखा था जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको शो करना है 25 स्टूडेंट्स को, 25 स्टूडेंट्स बस से आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट को आप एक ही पिक्चर से शो करेंगे। हम क्या करते थे, उसके लिए एक पिक्चर का मतलब रख देते थे 5 स्टूडेंट्स, और फिर 25 के लिए 5 पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है, 20 के लिए सिर्फ 4 पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है। ये हमने पार्ट 2 में देखा। सेम इसी तरीके से हम स्केल को या की को यूज़ करते हैं जब हम बार ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक। व्हीकल्स का कितना ट्रैफिक है बिजी रोड के ऊपर, रोड क्रॉसिंग के ऊपर दिल्ली में, वो आपको यहाँ पर गिवन है। Which was studied by the traffic police on a particular day. एक किसी दिन ट्रैफिक पुलिस ने इस डेटा को नोट किया है। The number of vehicles passing through the crossing each hour from 6 AM to 12 noon. सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हर घंटे कितने व्हीकल्स पास हुए वहाँ से उस क्रॉसिंग से, वो उन्होंने नोट किया। अब अगर व्हीकल्स ही 1200 पास हुए हैं कहीं से, तो आप उसको क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1200 तक जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपकी कॉपी में भी इतना बड़ा ग्राफ नहीं आ पाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बार ग्राफ्स में, ये आपने देखा ये टाइमिंग है, यहाँ पर टाइम इंटरवल 6 to 7 सुबह 6 से 7 बजे, 7 to 8 7 से 8 बजे, 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 से 12 टाइम शो कर दिया। अब क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 व्हीकल्स ना लेकर 100 200 300 400 500 इस तरह के नंबर्स लिए हैं। ओके, तो सुबह 6 to 7 AM में ये जो बार है इसकी लेंथ देखिए कितनी है, ये है 100 और 200 के बीच में। 100 और 200 के बीच में कितने, कौन सा नंबर आता है, 150। यानी कि सुबह 6 से 7 के बीच में 150 व्हीकल्स पास हुए उस क्रॉसिंग से। उसके बाद 7 से 8 में सबसे ज़्यादा 7 to 8 7 से 8 बजे के बीच में व्हीकल्स गए हैं। बार की लेंथ है कहाँ तक, 1200 तक, 1200। 8 से 9 बजे के बीच में, क्योंकि ऑफिस टाइम होता है 7 से 8, 8 से 9 बजे के बीच में व्हीकल्स पास हुए 1000। 9 to 10 9 से 10 के बीच में 800। कॉरेस्पॉन्डिंग आप नंबर देखिए, 10 to 11 के बीच में 700, 11 to 12 के बीच में 600। ओके, इस तरह से डेटा आपको रीड करना है। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। We can see that the maximum traffic at the crossing is shown by the longest bar. सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है यहाँ पर वो शो किया गया है सबसे लॉन्गेस्ट बार के थ्रू, ये सबसे लंबा बार है यहाँ पर। फॉर द टाइम इंटरवल 7 to 8, जो कि टाइम इंटरवल 7 to 8 का है। द बार ग्राफ शोज दैट 1200 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग एट दैट टाइम। इस बार ने शो किया कि 1200 व्हीकल्स पास हुए, 100 200 300 400 500 6 7 8 9000 1100 एंड 1200 व्हीकल्स पास हुए उस टाइम पर। द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार, दूसरा जो सबसे लंबा बार है वो है 8 to 9 का, जिसने शो किया है कि 1000 व्हीकल्स पास हुए हैं। ओके, सिमिलरली मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार। सबसे कम ट्रैफिक कब था, अगर आपसे वो पूछे तो वो जो सबसे छोटा बार होगा वो शो करेगा सबसे मिनिमम, सबसे कम ट्रैफिक को।
जो कि 6 to 7 जो सुबह 6 से 7 बजे का बार है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पर सिर्फ 150 व्हीकल्स पास हुए वहाँ से थ्रू द क्रॉसिंग। द सेकेंड स्मॉलेस्ट बार इज दैट फॉर द टाइम इंटरवल, दूसरा जो छोटा बार है इसके बाद वो है 11 to 12 का। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इंटरप्रेट कर लेंगे, इससे समझ लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ड्यूरिंग द 2 hour इंटरवल 8 to 10 AM। अगर आपसे पूछे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में कितने व्हीकल्स पास हुए, तो आप कहेंगे 8 से 9 के बीच में 1000 हुए, फिर 9 से 10 के बीच में 800 हुए, यानी कि टोटल 8 से 10 के बीच में 1800 व्हीकल्स पास हुए हैं। इस तरह से जो बार ग्राफ है वो हमारी हेल्प करता है डेटा को पढ़ने में और समझने में। नाउ फिगर इट आउट, हाउ मैनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। अब बताइए सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक टोटल कितनी कार्स वहाँ से पास हुई है, कितने व्हीकल्स पास हुए एक तरह से। तो अभी हमें टोटल फाइंड करना है। ये है 150 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 700 एंड प्लस 600। चलिए 6 प्लस 7 6 6 12 13 13 एंड 8 21 प्लस 10 31 31 प्लस 12 हो जाएगा 43 4300 प्लस 150 हो जाएगा 4450 4450 व्हीकल्स कार्स पास हुई है वहाँ से 4550 कार्स। Why do you think so little traffic occurred during the hour 6 to 7 AM as compared to the other hour from 7 AM to noon? जैसे कि हमने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया कि 7 to 8 मैक्सिमम ट्रैफिक था, या उसके बाद क्योंकि तब ऑफिस टाइम स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो 8 to 9 का उनका टाइम होता है या 7 बजे के बाद का टाइम होता है। तो सुबह 6 से 7 इतना कम ट्रैफिक इसीलिए है क्योंकि सभी लोग जो है वो मोस्टली घर पर रहते हैं। मोस्ट पीपल आर स्टिल एट होम बिकॉज ऑफिसेस, इवन मार्केट, स्कूल्स, दे यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 8 to 9 AM। ओके, अगर 8 बजे स्कूल खुलेगा या 9 बजे खुलेगा ऑफिस आपका, तो आप सुबह 7 बजे के बाद ही घर से निकलेंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। आंसर नंबर 2, देयर इज सो लिटिल ट्रैफिक अकर ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 AM। इतना कम ट्रैफिक 6 से 7 के बीच में हुआ बिकॉज इट इज़ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी है। इन द मॉर्निंग एंड मोस्ट पीपल आर स्टिल एट होम। ज़्यादातर लोग अभी भी घर पर होते हैं। स्टिल एट होम एज ऑफिसेस, क्योंकि ऑफिसेस, मार्केट्स तो इवन और भी लेट खुलते हैं, एंड स्कूल्स यूजुअली स्टार्ट आफ्टर 8 AM, क्योंकि ये सभी अक्सर 8 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। सुबह 6 बजे या 7 बजे स्कूल नहीं होता हमारा, तो इसीलिए 6 से 7 के बीच में ट्रैफिक कम होता है। नाउ व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 AM? इसमें हमने देखा 7 to 8 AM के बीच में हैवीएस्ट ट्रैफिक था, क्योंकि वो रश आवर है जहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं टू देयर ऑफिसेज, स्कूल, कुछ मार्केट जाते हैं। तो सिंपल रीज़न है बिकॉज इट इज़ द रश आवर। रश आवर जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है रोड्स पर, सभी लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं। व्हेन मोस्ट पीपल ट्रैवल टू ऑफिसेस, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन ट्रैवल टू देयर स्कूल्स, टू ऑफिसेस, स्कूल्स, किसी को कुछ परचेज करना है, ख़रीदने जाना है, वो मार्केट जा रहे होते हैं। अगर कोई ट्रैवलर्स हैं, मार्केट दिल्ली घूमने के लिए आए हैं, तो वो भी थोड़ा लेट ही निकलते हैं, इतना अर्ली मॉर्निंग घूमने नहीं जाते। ओके, ये सभी रीजंस आप लिख देंगे। वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून? क्या रीज़न हो सकता है कि सुबह 8 बजे के बाद 7 से 8 मैक्सिमम ट्रैफिक रहा, फिर आप देखेंगे दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक जो है वो कम ही होता गया, फिर 1000,
व्हीकल्स पास हुए, फिर 100, फिर 700, फिर 600, क्योंकि रश आवर के बाद ज़्यादातर लोग ऑलरेडी उनके डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होते हैं, बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, लोग ऑफिसेज जा चुके होते हैं, तो कम व्हीकल्स दिखने लगते हैं रोड पर, और जैसे जैसे नून दोपहर होने लगती है वो और भी कम होते जाते हैं। सो आंसर आप लिखेंगे बिकॉज आफ्टर रश आवर, ये है आंसर नंबर, चेंज कर लेते हैं पेन को, आंसर नंबर 4, बिकॉज आफ्टर रश आवर, रश आवर के बाद जब सभी लोगों को अपने काम पर जाना होता है, मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी रीच्ड देयर डेस्टिनेशंस, रीच्ड देयर डेस्टिनेशंस। तो अगर वो पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियसली बार बार नहीं घूमेंगे, तो उतने लोग धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सो फ्यूअर व्हीकल्स ऑन द रोड, व्हीकल्स ऑन द रोड। ओके, नेक्स्ट। नाउ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स, यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन आपको गिवन है करोड्स में। देखिए एक और बार ग्राफ आपको दिया है। 1951 में पॉपुलेशन थी 36 करोड़। ये देखिए यहाँ पर बार की हाइट 40 से थोड़ा सा कम है। फिर 1961 में पॉपुलेशन थी 44 करोड़, 71 में 54 करोड़, 81 में 68, 70 से थोड़ा छोटा है बार। 1991 में 84 करोड़, 80 से थोड़ा बड़ा। 2001 में 102 करोड़, 100 से के ऊपर। क्वेश्चन है, दिस बार शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईच डेकेड। हर 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन आपको यहाँ पर गिवन है ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल के पीरियड में। द नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन करोड्स, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो करोड्स में हैं। इफ़ यू वर टू टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1% ड्राइंग द बार विल बी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन 36 करोड़ हैं और आप यहाँ पर ले ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7, एक पर्सन के लिए एक नंबर लेंगे अगर इस लाइन के ऊपर, तो 36 करोड़ नंबर को शो करना पॉसिबल ही नहीं है एक लाइन के ऊपर। ऐसी कोई कॉपी बनी ही नहीं जिसमें आप इतने बड़े नंबर को शो कर पाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर और जो यूनिट ली है वो 10 करोड़ ली है, यानी कि ये जो इतना स्पेस है ये 10 करोड़ को शो करता है। अगला जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए सभी में, फिर से 10 करोड़ 10 करोड़, सभी जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो शो करेगी 10 करोड़ को। बार लेंथ, द बार ग्राफ फॉर दिस चॉइस इज शोन इन फिगर, ठीक है। सो अ बार ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स रिप्रेजेंट 50 करोड़, 8 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8 करोड़ को। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5th नंबर पर जो लाइन है वो शो करेगी 50 करोड़ को, 8 नंबर पर जो है 80 करोड़ को, 100 पर जो है वो 100 करोड़ को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड्स। इस बार ग्राफ पर बेस्ड क्या कुछ क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि किस ईयर में जो पॉपुलेशन है वो लोवेस्ट थी, इन विच ईयर वाज द पॉपुलेशन लोवेस्ट, या फिर किस ईयर में पॉपुलेशन हाईएस्ट है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन वाज हाईएस्ट, या फिर किन 2 सालों के बीच में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी। जैसे यहाँ पर 36 से 44 हुई, यानी कि सिर्फ 8 करोड़ बढ़ी, फिर 10 करोड़, 44 से 54, उसके बाद यहाँ पर 14 करोड़ बढ़ी, देन 68, 78, 246, 16 करोड़, और 84 से 102, ये 18 करोड़, 18 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई 1991 से 2001 में। तो ये भी आप पूछ सकते हैं, बिटवीन विच 2 ईयर्स वाज द लार्जेस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। किन 2 सालों के बीच में 1991 टू 2001 होगा इसका आंसर, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी है। या फिर आप सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द पॉपुलेशन इज इन 1991 में कितनी पॉपुलेशन थी, 1971 में कितनी थी, ठीक है, इस तरह से। सो क्वेश्चंस जो हम अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर 1, इन विच ईयर वाज द पॉपुलेशन द लोवेस्ट, किस ईयर में पॉपुलेशन लोवेस्ट थी। देन इन विच ईयर was the population the highest, हाईएस्ट किस ईयर में थी, या फिर between which 2 years, किन 2 सालों के बीच में, which 2 years was the
वॉज द लार्जेस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा इंक्रीज पॉपुलेशन में किन 2 सालों के बीच में हुआ इन पॉपुलेशन? ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हम अपने फ्रेंड्स से इस बार ग्राफ के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं. हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स? अब 50 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डेकेड? हर डेकेड में कितनी बढ़ी? तो पहले डेकेड मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. 10 सालों को हम डेकेड बोलते हैं. तो फर्स्ट डेकेड यानी कि 1951 से 1961 में, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं. आप कहेंगे फ्रॉम 1951 टू 1961 पॉपुलेशन बढ़ी है 36 से 44 हो गई, यानी कि 8 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी. फिर 1961 से 1971 में यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी 10 करोड़. फिर 1971 से 81 में पॉपुलेशन बढ़ी है 64 एंड 14 करोड़. देन 1981 से 1991 में 68, 78, देन 18 करोड़. और फिर 1991 से 2001 में इन 10 सालों में पॉपुलेशन बढ़ गई. 78 एंड 2 and 4, 6, यहाँ पर 16 करोड़ होना चाहिए, 16 करोड़, और वहाँ पर बढ़ी है 18 करोड़. तो अब बताइए 50 सालों में कितनी बढ़ गई है? पांचों डेकेड के आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे. 10 + 8 18 36 एंड 4 40 एंड 10 50 60 एंड 66 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई है 5 डेकेड में, 50 सालों में. ओके, सो ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का. हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स? इसका आंसर होगा 66 करोड़. एंड हाउ मच डिड पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डेकेड? हर डेकेड में कितनी बढ़ी, उसके लिए हर डेकेड में जो इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है पॉपुलेशन में, उसको आप ऐड करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग अ बार ग्राफ. इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसीलिए इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए इतना ही. होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से बार ग्राफ्स को हमें रीड करना होता है, क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.